आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी भक्तामर स्तोत्र के माध्यम से आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उनका अभिप्राय मात्र इतना है कि मैं आदिनाथ भगवान की स्तुति करूं और मेरे भावों में इतनी निर्मलता आ जाए कि मैं अपने आत्म स्वरूप की महिमा को उत्कृष्ट बना लूं। मेरे अंतरंग में मेरे आत्म स्वरूप की इतनी महिमा हो जाए कि मैं बाहर की सब दुनिया के प्रति राग को तोड़ करके, इतना सा भी राग तोड़ करके अपने आत्मा में आत्मस्थ हो जाऊं और उसका फल शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति है। तो चलते हैं आचार्य श्री मानतुंग स्वामी 11वें श्लोक में क्या कहते हैं। दृष्ट्वा भवन्तमनिमेष विलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पय शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधे रसितुं क इच्छेद। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी अपने भावों को उद्घटित कर रहे हैं, अपने भावों को प्रकट कर रहे हैं आदिनाथ भगवान के सामने। वे कह रहे हैं कि हे आदिनाथ भगवान, आप कैसे हैं, आपका स्वरूप कैसा, आपका रूप कैसा है। तो कह रहे हैं आप पलक देखने योग्य, बिना पलक झपकाए देखने योग्य है आपका रूप। कोई भव्य जीव आपके दर्शन करे तो वो नहीं चाहेगा कि इसके पलक झपकें। आपके स्वरूप के, आपके दिगंबरत्व के, आपके निर्गंथत्व के दर्शन करने के लिए आप अलग, ऐसा कहा है। आप अलग, पलक बिना झपकाए। ऐसे ही आप अलग देखने योग्य, ऐसे आपको देख करके भव्य जीव संतोष को प्राप्त होते हैं। या यूं कहो, आप अलग देखने योग्य, ऐसे आपको देख करके भव्य जीव अन्य कहीं भी संतोष को प्राप्त नहीं होते हैं। तो कहाँ संतोष को प्राप्त होते हैं? आपके देखने पर संतोष को प्राप्त होते हैं, अन्य कहीं संतोष को प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसे हैं आप। एक बार आपके वीतराग स्वरूप के दर्शन जो कर ले, वो अन्य कुदेवादि के पास जाकर के देखने की इच्छा रखे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा कि अपलक देखने योग्य आपको देख करके हे भगवान, भव्य जीवों के नयन और कहीं भी संतोष को प्राप्त नहीं होते हैं। और क्या कहा? तो उसमें वो दृष्टांत दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? वे कह रहे हैं कि चंद्रमा की कांति से भी उज्जवल ऐसे क्षीर सागर का जल जिसने पिया है। क्षीर सागर का जल कैसा है? चंद्रमा की कांति से भी उज्जवल ऐसे क्षीर सागर का जिसने जल पी लिया है, ऐसा कोई मनुष्य
क्या खारे समुद्र के पानी पीने के लिए इच्छा करेगा? अर्थात नहीं करेगा। उसी प्रकार अपलक देखने योग्य आपकी वीतराग छवि को, आपकी निर्मल निर्दोष निर्गंथ अवस्था को देखकर भव्य जीवों के नयन और कहीं भी संतोष को प्राप्त नहीं होते हैं। अर्थात आपको देखें तब तो आपके गुणगान करते ही करते हैं, लेकिन आप ना दिखें तब भी भव्य जीवों के मन में रात दिन जागते और सोते, जागते हुए भी आपके गुणगान, आपके छटा, आपकी वीतरागता निहारते हैं, और सोने पर भी वे भव्य जीव आपको स्वप्नों में याद करते हैं, स्मरण करते हैं। ऐसी महिमा है आपकी, ऐसे महिमावंत हो आप, ऐसी निर्मलता और निर्दोषता है आपके अंदर, ऐसे आपके वीतरागता का प्रभाव है कि भव्य जीव आपको देख करके आपके पास खिंचे चले आते हैं, और आपके पास आकर के फिर कहीं और जाने का उनका मन ही नहीं करता है। अगर कोई आपके दर्शन करे और आपके दर्शन करने के उपरांत भी मिथ्यात आदि कुदेवादिक आदि के पास जाने का उसका मन कर रहा है, तो उसने सच्चे से आपका सच्चा स्वरूप समझ करके आपकी वीतरागता के दर्शन अभी तक किए ही नहीं। वो जड़ का जड़ ही रहा, मूड का मूड ही रहा, मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि रहा। एक बार आपके वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी ऐसे पवित्र स्वरूप को जान करके जो आपके दर्शन कर ले, ऐसा कौन होगा जो कि राग द्वेष से मलिन ऐसे कुदेवादिक देवादिक के चरणों में जाकर के गिरे? हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। ऐसे वीतराग पाए सेवत कुदेव जाए, तो सो मूढ़ प्राणी तो निगोद का विहारी है। ऐसे वीतराग जिन्हें परमात्मा के दर्शन करने के बावजूद भी तू कुदेवादिक की सेवा करता है, तो तेरा निश्चित है, पक्का है, तू निगोद अवस्था में जाने वाला है, तेरी दुर्गति निश्चित है, ये पक्का है, ऐसा समझना चाहिए। तो मानतुंग स्वामी ने आदिनाथ भगवान की वीतरागता को लक्ष्य में करके उनके स्वरूप को अपने नयनों में बसा करके और मस्त होकर के छंद लिख दिया कि भगवान आपकी वीतरागता के जो दर्शन करे, क्या मजाल उसके नयन कभी भी रागी देसी देवी देवता आदि के तरफ जाकर के दृष्टिपात करें, देखें, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान यही भावना है कि मुझ जैसा तुच्छ प्राणी आपकी भक्ति आराधना करके आपके पावन चरणों की आराधना करके परमात्मा बने। आचार्य श्री मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान की स्तुति और स्तोत्र करते हुए बड़े मस्त होकर के अपने आप को भगवान की महिमा में लगाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि मानतुंग स्वामी
अपने प्रभाव को फैलाने के लिए मैं बहुत सुंदर छंद रचना करता हूँ। दुनिया मेरे छंद पढ़े, मैं अच्छे से अच्छा लिखूं, इसलिए स्तोत्र या स्तुति नहीं कर रहे हैं। वे तो अपने उपयोग को निर्मल और विशुद्ध बनाने के लिए ये स्तुति और स्तोत्र कर रहे हैं। ना ही उन्होंने इस स्तोत्र की रचना इसलिए रची कि उनको राजा ने तालों के अंदर बंद कर दिया था और वे उससे बच जाएं, निकल आए। ऐसा अभिप्राय भी मानतुंग स्वामी के नहीं था। जब वो तालों के अंदर बंद थे, उनकी यह उपसर्ग चल रहा था, तो उन्होंने तो ये स्तुति आदिनाथ भगवान के चरणों में इसलिए की कि भगवान मेरे निर्मलता की क्षति ना हो, मेरे आत्म परिणामों में संक्लेशता ना आवे, क्रोधादि कसायों का उद्घाटन मेरे आत्म स्वभाव में आकर के गड़बड़ ना करे। उनका भाव तो सिर्फ यही था। इसीलिए उन्होंने बड़े मन से, भक्ति से भगवान की आराधना की है। इसलिए उन्होंने बड़े भक्ति विभोर होकर के आदिनाथ भगवान की आराधना की है। मानतुंग स्वामी सच में आदिनाथ परमात्मा की स्तुति करके अपने आप को बड़ा धन्य और बड़ा खुश नसीब समझते हैं। तो चलते हैं 12वें छंद की ओर। यही शांत राग रुचि परमाणु विश्वम निरुमापितस्त्रिभुवनैक ललाम भूत तावन्त एव खलु तेप्य प्रणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति। ओहो, क्या कह दिया मानतुंग स्वामी ने आदिनाथ भगवान के चरणों में। ओहो, कैसी महिमा में झूम रहे हैं वे मानतुंग स्वामी आदिनाथ भगवान के पीछे। क्या उनकी दीवानगी है भगवान के प्रति। ओहो, वे कह रहे हैं, हे आदिनाथ भगवान, तीनों लोकों में एकमात्र सुंदर, ऐसे आपके रूप की जो रचना हुई है, या ऐसे आपके रूप को या रूप की उत्पत्ति हुई है, उस रूप की उत्पत्ति विशेष सुंदर परमाणुओं के द्वारा हुई है। आपके रूप की जो रचना, इतनी सुंदर रचना हुई है, वे परमाणु अति सुंदर थे, शांत थे, जब ही तो आप शांत दिखते हैं। और कहा वास्तव में वे परमाणु इस पृथ्वी पर उतने ही थे। इसीलिए तो इस पृथ्वी पर आप जैसा रूप अन्य कहीं देखने में आता नहीं है। इसीलिए तो आपका रूप अन्य कहीं देखने में आप जैसा रूप नहीं आता है। हे नाथ,
जिन सुंदर परमाणुओं के द्वारा आपके इस शरीर की रचना हुई है, आपकी रचना हुई है, यानी कि आपके शरीर की रचना हुई है, वे परमाणु पृथ्वी पर उतने ही थे। इसीलिए से इस पृथ्वी पर आप जैसा रूप किसी का दिखता नहीं है। शांत, सौम्य, वीतरागमय, क्रोध भाव से रहित, निर्मल, पवित्र, अति सुंदर, ऐसे आपकी रूप की रचना जिन सुंदर और शांत परमाणुओं के द्वारा हुई है, वे परमाणु भी इस जगत में उतने ही थे। इसीलिए आप जैसा रूप अन्यों में दिखाई नहीं देता है। क्या महिमा है! बाह्य के रूप की महिमा गा दी, और इस बाह्य के रूप की महिमा गाने से अंदर के स्वरूप की महिमा प्रकट हो जाती है। क्योंकि भगवान जिसके अंतरंग में निर्मलता और पवित्रता प्रकट हो गई हो, उसके बहिरंग में शरीर का भाव भी वैसा ही प्रदर्शित होता है। जिसके अंतरंग में आत्मा का ध्यान चल रहा हो, उसके बाह्य में भी शरीर के द्वारा दिखता है कि वह अपनी आत्मा की साधना कर रहा है। जिसके अंतरंग में क्रोध हो, उसके बाह्य शरीर में भी क्रोध दिखता है। इसलिए मानतुंग स्वामी ने यह कह दिया कि अंतरंग आत्मा आपका वीतरागी और निर्मल है, और अंतरंग आत्मा के निमित्त से बाह्य जो शरीर भी ऐसा शांत हो गया है, परम औदार्य। सो भगवान जो ये परमाणु परम औदारिक शरीर में लग रहे हैं, जो कि बिल्कुल शरीर ऐसा बिल्कुल शांत, सुंदर, पवित्र, निर्मल दिखाई दे रहा है, ऐसे परमाणु जगत में उतने ही थे जो आपके शरीर में लग गए। इसलिए अन्य कहीं भी कोई भी ऐसी निर्मलता वाले शरीर वाला दिखता नहीं है। शरीर के साथ साथ आत्मा की, आत्मा के साथ साथ शरीर की महिमा उन्होंने स्पष्ट कर दी। इसका मतलब यही हुआ, हे आदिनाथ भगवान, ऐसी निर्मलता, पवित्रता, सौम्यता मेरे अंदर प्रकट हो। मेरे इस स्तोत्र करने का जो कुछ भी फल है, हमें यही मिले कि मैं भी आप जैसा पवित्र, निर्मल, वीतरागी भगवान बन जाऊं। इसलिए नहीं कि मैं भगवान बनूं, लोग मुझे पूजें, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं स्वयं अपना पुजारी बन जाऊं, मैं स्वयं को स्वयं में रहूं और स्वयं सुख को प्राप्त कर लूं। हे नाथ, इतनी विनय, इतनी वंदना है आपसे कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ हो, ऐसा सब कुछ मेरे जीवन में हो और मेरा जीवन पवित्र और निर्मल बन जाए।